फिर अन्यों, आपको सही माना जा रहा है, अन्यों को सही नहीं माना जा रहा, तो अन्य थोड़ा आपसे द्वेष रखेंगे, फिर आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये तो चलता ही रहता है। देवासुर संग्राम हमेशा ही चलता रहा है। राम राज्य में भी सारे अच्छे लोग नहीं थे, राक्षस तब भी थे। राम जी को लेके ये गए थे। विद्वानों में चल रहा है, सामान्य जन में नहीं हो रहा है, विशेषकर विद्वानों और उनके द्वारा फिर आगे बढ़ता है। हाँ, विद्वानों में भी क्यों हो रहा है? क्योंकि अविद्या तो सबके अंदर है ना। जब तक कि मोक्ष के हम क्या बोलते हैं उसको, हमको मोक्ष की लायकात नहीं हो जाती है, तब तक तो हमारे अंदर अविद्या है, राग द्वेष है, और उस राग द्वेष के कारण हम झगड़ेंगे। वो विद्वान हो अथवा एक आम व्यक्ति हो, जब तक अंदर राग द्वेष है तब तक ये लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे। विद्वान वो शाब्दिक हो जाते हैं, पर जो तत्व ज्ञान होता है उसकी कमी होती है। तो शाब्दिक विद्वानों के अंदर लड़ाई झगड़े होंगे, हमको बहुत ज्यादा उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि हम पूरी तरह से उनको सुधार नहीं पाएंगे। हम बस अपने सिद्धांतों पे, अपने व्यवहार पे ध्यान दें। पहले अपने आप को परिपक्व करें। पहले भी मैंने बताया था ना कि अभी हम कौन से वाले डॉक्टर हैं, हम एमबीबीएस वाले डॉक्टर नहीं हैं, हम झोला छाप डॉक्टर हैं। अभी हम इलाज नहीं कर सकते, पहले हम एमबीबीएस कर लें, उसके बाद हम इलाज करने निकलें। अभी हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। अभी मैं, आप, हम में से कोई जाएगा ना, तो हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। जब हम पूरी तैयारी, हमारा तो एक ही भाव रहता है कि जहाँ से लाभ मिलता है, दर्शन योग से मिलता है, ले लेना है। 1% मिलता है, ले लेना है, बस हमें तो यही है। जो भी करते रहे, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे लिए अतिथि है, अच्छे विद्वान है, तो उनका लाभ लेंगे। जितना समझ में आता है, जितना अच्छा लगता है वो लेते हैं, बाकी साइड में रख के आगे बढ़ते हैं। छोटी सी जिंदगी है, बहुत सारे काम है करने को, इसलिए इन सारी चीजों में हमको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कुछ लोग होते हैं, कुछ के पास अथॉरिटी होती है ये सब करने की, तो वो लोग करें। अभी हमारे पास अथॉरिटी भी नहीं है, प्लस हमारी उतनी योग्यता भी नहीं है कि हम लड़ सकें। अभी स्वामी जी ने 5 भाग में या 4 भाग में एक लेख कल या परसों निकाला कि योगाभ्यासी व्यक्ति जब प्रवचन आदि के लिए जाए तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। वो देखा आप लोगों ने, पढ़ा आप लोगों ने? हाँ जी, बड़ा स्वामी विवेकानंद जी का हाँ, पोस्ट आई थी, पोस्ट प्रवचन कैसे करे। हाँ हाँ। तो उसमें एक पॉइंट ये भी आया है कि जो विशेष योगाभ्यासी है, यानी जिसको ईश्वर प्राप्ति, जिसके जीवन का मुख्य लक्ष्य है, वो राजनीति, अन्य प्रकार के बातों में ज्यादा ना पड़े, है ना। उसमें एक राजनीति और संप्रदाय दोनों बात बताई थी। हाँ, शुरू में है या 26-27 नंबर ध्यान नहीं आ रहा, पर ऐसा है कि जो विशेष योगाभ्यासी है वो अन्य विषयों को ना छेड़े, और अगर सामने वाला उसके प्रवचन के समय छेड़ रहा है तो उसको स्टॉप कर दे कि भाई कहीं और जाके आप ये बात छेड़ना, मेरा ये विषय नहीं है। और फिर उन्होंने उदाहरण भी दिया कि एक हार्ट का जो डॉक्टर होता है, आप जब उसके पास जाते हैं, अपने हार्ट की बीमारी लेके जाते हैं, तो वो हार्ट का ही इलाज करता है, वो लिवर का, किडनी का, उसका इलाज नहीं करता। तो हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट का ही इलाज करेगा। वैसे ही हम योगाभ्यासी हैं, हम आध्यात्म मार्ग पे चलने वाले हैं, सत्य ज्ञान को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो हम केवल उसी पर ही फोकस करें। हमारे आर्य समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लोगों को, जो विधर्मी हैं, उनको ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। हमारे आर्य समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो विधर्मियों को ठीक करने में लगे हुए हैं, तो उनको वो काम करने दे, वो उनका स्पेशलाइजेशन है। हमारा स्पेशलाइजेशन क्या है, पहले हम वो निश्चित कर लें। क्या हम उनसे लड़ने के लिए, विधर्मियों से लड़ने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अथवा सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगर हमें लगता है नहीं, तत्व ज्ञान तो होता रहेगा, शब्द ज्ञान बाद में मिलता रहेगा, पहले हम विधर्मियों से लड़ रहे हैं, तो आप ये सारे में पढ़ें। पर आपको लगता नहीं मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्ति मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, तो सत्य ज्ञान की ओर अधिक ध्यान दें। थोड़ा बहुत आता रहेगा, सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि भाई समाज में क्या हो रहा है, हमें पता होना चाहिए, पर उसका ज्यादा हमको टेंशन नहीं लेना चाहिए। ये मेरा मानना है। सब दूसरी एक
हाँ जी, एक और भी मैं बात बता जाऊं, ये महत्व की वस्तु मैं कर रहा हूँ। ये प्रवचन इस प्रकार से चालू ही ऐसा ही मान कर सुनना है। दूसरा कि आज अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, 2-4 दिन से चालू हो गया है गणेश चतुर्थी। तो उसके लिए हम विद्वान, मतलब हम स्कूलों में जाते, अन्य स्थान पे जाते हैं। वास्तव में गणेश ऐसी कोई मूर्ति होती नहीं, ऐसी कोई योनि होती नहीं। ये बड़ा पेट है, ये अलंकार का रूप है जो लोकांतर को अपने में समाहित करता है। जब प्रलय होता है ये सूंड है, वो सुख, वो दूर की बात भी सुन लेते हैं। दीर्घ दृष्टा, छोटी आंख दिखाती है, बहुत श्रुत होने से बड़े कान है। इस प्रकार से बच्चों को, बड़े को भी समझाते हैं। तो कुछ विद्वान इनका भी विरोध करते कि ये नहीं, ये बिल्कुल है ही गलत, वस्तु है ही नहीं। लेकिन लोगों को, सामान्य जनता को समझाने के लिए, या तो बच्चों को समझाने के लिए इस प्रकार का जो है, फिर गणा नाम गणपति का हवाम है, निधि नाम निधिपते गवाम, वो सब बताते हैं, उसका अर्थ भी बताते हैं, और ऐसा होता भी नहीं। तो कुछ विद्वान लोग इनका भी विद्वान करते हैं। अपने अवधेश पांडे जी, वो भी बड़े अच्छी तरह से गणेश जी का शास्त्रीय पद्धति से ये बताते थे, अलंकार है इस प्रकार, ऐसा ऐसा है। वैसे सरस्वती देवी की जो मूर्ति भी, वो वास्तव में एक परमात्मा की ही है, लेकिन मूर्ति होती नहीं, ये सब समझाते हैं। तो एक शैली होती है, तो उनका भी विरोध विद्वान लोग करते हैं, हमें बताते हैं, कहते भी है। कितना सच है, क्या करना है, अभी वो हम उलझन में है। हम क्या करें, किस विद्वान को माने, आप बताएं। देखिए जया बहन जी, हाँ जी, एक मिनट, वो अभी जो आप कह रही हैं उसमें शायद विवेकानंद जी ने बोला था मैं 5 भाग में ये सूचना दूंगा, और अभी मैं प्रथम भाग रखा है उन्होंने। अच्छा, अब सारे नहीं निकाले? हाँ, तो अभी सारे नहीं है कि ये प्रथम भाग रख रहा हूँ, पर ये इसके 5 अंक आएंगे इस तरह से। अच्छा। मैंने जो पढ़ा, अभी पहला अंक पढ़ा है, अभी आगे का मेरे को पता नहीं है। शायद से फेसबुक पे निकाले, पता नहीं। नहीं, इन्होंने दीपाली काजी ने भी डाला था अपने इस पे ही, पर एक पहला भाग डाला है। अच्छा, शायद ये प्रतिभाव में वो वीडियो आया हो, ऐसा भी हो सकता है, मालूम नहीं मुझे क्या बैकग्राउंड है। ठीक, अच्छा, आपने ये बात जो रखी ना कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन से विद्वान को मानना चाहिए। तो देखिए, गणेश की आज जो एक प्रतिमा बनी हुई है, उनका एक आकार बना हुआ है, तो आपका ये कहना है कि उस आकार को लेकर के हम ईश्वर के बारे में बताएं, है ना, उस आकार को ही रिलेट करें ईश्वर के साथ में। ठीक है महेंद्र भाई, सही कह रहे हैं ना? वास्तव में ऐसे कोई योनि या तो ईश्वर होता नहीं, वास्तव में ऐसा होता है। लेकिन फिर भी अलंकार का प्रयोग किया हो तो इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन ऐसी जो दिख रही है, ऐसी तो भगवान नहीं होते, ये तो हम स्पष्ट कहते हैं, कंक्लूजन में कहेंगे ही। हाँ जी, आप लेकिन हाँ, उसमें क्या है, ये जो हमारा मूर्ति पूजा शुरू हुई, ये बहुत पुरानी नहीं है। लगभग 2500 साल पुरानी ही है। जैनियों और बौद्धों को देख करके शुरू हुआ। ठीक है, और क्यों शुरू हुआ कि हम लोगों को अट्रैक्ट करें, जैसे जैन और बौद्ध धर्म की ओर अधिक जा रहे थे हिंदू लोग, तो वहां ना जाएं, हमारी तरफ रहें, ईश्वरवादी रहें, इसलिए ये मूर्ति पूजा शुरू हुई। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि शुरुआत में आप मूर्ति को मान लो, क्योंकि अभी आपका इतना स्तर नहीं है, तो पहले आप मूर्ति को मान लो, उसके बाद में धीरे धीरे करके आप निराकार की ओर आ जाना। अब ये बताइए, आज की डेट में इतने सालों से चल रहा है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, इतने सालों से मूर्ति पूजा चल रही, लगभग 2500 साल से मूर्ति पूजा चल रही है। कितने लोग मूर्ति पूजा से स्विच ओवर करके निराकार की ओर गए? नहीं गए, नहीं गए। ठीक है, तो हम ये जो हेतु देते हैं कि पहले आप आकार वाले को मान लो और धीरे धीरे आप फिर निराकार आपको समझ में आ जाएगा, तो वो आने वाला नहीं है। हमको शुरू से ही सत्य बताना पड़ेगा।
और ये जो बात है कि कौन से विद्वान को माने, तो सबसे पहले तो हमारे सामने ईश्वर है, पर क्योंकि हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम उनको पूरी तरह से समझ सकें, उनको पूरी तरह से फॉलो कर सकें, तो उसके बाद में सबसे निकट का जो हमारे विद्वान जो पास्ट के हैं वो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी। हमने उनके बारे में बहुत पढ़ा है, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा है, उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं। क्या उन्होंने कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज किया था कि भाई जनता जो है ये मूर्ति के थ्रू ही ईश्वर को जान पाएगी, तो मैं मूर्ति के थ्रू ईश्वर को बताऊं? कहीं पे भी उन्होंने इस तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो सत्य है सो सत्य है। ना धन का लोभ था उनको, ना उनको पुत्रेष्णा का लोभ था, ना लोकेशना का लोभ था, किसी भी प्रकार का उनके अंदर लोभ नहीं था। इसलिए वो सत्य का ही प्रचार करते थे और उनका ये मानना था कि अगर आपको सत्य पसंद है आप आइए, नहीं पसंद आप मत आइए, पर आपके लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मीठी वाणी करके शुगर कोटिंग जो कहते हैं ना इंग्लिश में, शुगर कोटेड बातें मैं रखने वाला नहीं हूँ। जो सत्य है मैं वही कहूंगा। तो वो हमारे सबसे निकट के विद्वान हैं जिनको हम सब काफी कुछ जानते हैं, हम उनको फॉलो करें। जैसे उन्होंने सत्य का प्रचार किया वैसे ही हम भी करें। उसके बाद अभी स्वामी विवेकानंद जी हैं या अन्य जो रोजर से जुड़े हुए स्वामी सत्यपति जी और ज्ञानेश्वर जी हमारे बीच में अब नहीं है, तो हम डायरेक्ट उनसे तो पूछ नहीं सकते हैं, पर उनकी आइडियोलॉजी हमारे साथ में है, उनकी जो विचारधारा थी वो हमारे साथ में है। डायरेक्ट अभी हम अगर किसी से पूछ सकते हैं तो वो है स्वामी विवेकानंद जी। क्या वो इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि गणेश के बड़े कान हैं, इसका अर्थ है कि वो सारी दुनिया को सुन रहे हैं? बड़ा सिर है, इसका अर्थ है कि वो बहुत चिंतन मनन करने वाले हैं? क्या वो इस प्रकार का प्रचार करेंगे? उत्तर आता है नहीं करते। तो ये हमारे सामने प्रमाणित व्यक्ति हैं, हम इनको फॉलो करें। बाकी जो लोग शुगर कोटिंग करके प्रेजेंट करते हैं ना, उनके जीवन का लक्ष्य होता है लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, कि अगर मैंने सत्य बताया तो लोग नहीं जुड़ेंगे, ऐसा मानते हैं। अगर मैंने ये कह दिया कि निराकार की उपासना करो तो लोग नहीं जुड़ेंगे और फिर मेरी उतनी तारीफ नहीं होगी, मेरी वाहवाही नहीं होगी, मुझे इतना इनकम नहीं होगी। तो इसलिए वो इस तरह का काम करते हैं। सत्य का प्रचार करने वाले बहुत कम लोग हैं, याद रखिएगा, सत्य का प्रचार करने वाले बहुत कम लोग हैं। हम उन कम लोगों में गिने जाएं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें प्रचार तो सत्य का ही करना है। वेदों में जैसा ईश्वर बताया है वैसा ही हमको बताना है, ये मेरा मानना है। बाकी हर कोई स्वतंत्र है, सब अपने अपने तरह से काम कर सकते हैं, जिसको जैसा ठीक लगे, पर हमें वेदों का क्योंकि अनुसरण करना है तो हमको झूठ का प्रचार नहीं करना। वो सरस्वती जी की मूर्ति हो, गणेश जी की मूर्ति हो, दुर्गा की हो, कुछ भी हो, वो देखिए प्रतीकात्मक, आप एक रोटी की जगह लोहे का टुकड़ा रख करके ये नहीं कह सकते कि ये रोटी का प्रतीक है, ऐसे आपका काम हो जाएगा। वहां आपकी बुद्धि स्पष्ट है कि ये रोटी नहीं है, ये लोहा ही है। हम कितना भी इसमें रोटी की बुद्धि बना ले, ये काम आने वाला नहीं है। वैसे ही ईश्वर का भी हमें स्पष्ट होना चाहिए कि ईश्वर जैसा है वैसा ही हम बताएं। मूर्ति में अगर हम ईश्वर को बताएंगे कि मूर्ति ईश्वर है तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, ये मेरा विचार। जी महेंद्र भाई। ठीक है। हाँ, कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल समाज से अन्य जो है धार्मिक संस्था है बिल्कुल कट जाएंगे, 100% कट जाएंगे, हमारी कोई सुनेगा ही नहीं, ये स्थिति आ जाती है। बच्चों को समझाने की शैली से इस प्रकार से हमारे विद्वान भी इस प्रकार से समझाते हैं। आपको ये याद तो है बिल्कुल एक बार आपने मुझे बच्चों के एक शिविर में बुलाया था, अपने लाकरोड़ा नहीं क्या लेकावाड़ा हाँ। है ना, वहां पे लगभग आधा घंटा आपने मुझे दिया था बच्चों के साथ बात करने के लिए, और जितने हाँ। बच्चे थे वहां वो सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे, उनको मजा भी बहुत आ रहा था। और आर्य समाज में भी आप करते थे, वहां पे भी मैंने बच्चों का क्लास ली थी। क्या विषय लिया था मुझे याद नहीं। ईश्वर की सिद्धि।
ईश्वर सिद्धि ही मेरा विषय था दोनों जगह पे। तो कहीं पे भी मैंने ईश्वर को मूर्ति वाला और ऐसे जोड़ के नहीं कहा। मैंने बहुत सरल शब्दों में और बच्चों का जो व्यवहार होता है उससे जोड़ के ही प्रवचन किया था और बच्चों को बहुत मजा आया था। मैंने पूछा ईश्वर है आपको कैसे पता चलेगा? तो बोले हमारी इच्छा पूरी करता है। मैंने कहा अच्छा आप समोसा खाने की इच्छा करो, क्या उन्होंने पूरी की कि नहीं की? मैंने कहा फिर तो आप गलत कह रहे। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्नोत्तर के रूप में उनके सामने बातें रखी थी, उनको समझ भी आई और उनको बहुत मजा भी आया था। तो हम अपने ही सिद्धांतों को, जो वैदिक सिद्धांत है, उनको बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करना शुरू करें। हम वो छेड़े ही नहीं, मूर्ति वाली बात हम छेड़े ही नहीं। गणेश चतुर्थी है, गणेश किसका नाम है? गणेश ईश्वर का नाम है। गण ईश, जो गण अर्थात अलग अलग समुदाय, जड़ और चेतन जो समुदाय है उनका ईश है, उनका मालिक है, इसलिए उनका नाम गणेश। तो इस प्रकार से हम गणेश शब्द कैसे बना, क्या क्या गुण है, वो सारी बातें बच्चों को हम बताएं। हम मूर्ति वाली बात ही ना छेड़े, तो हम भी सत्य के पक्ष में रहेंगे, प्लस हमारा जो प्रचार है वो भी सही होगा। ठीक है, ठीक है, बराबर है। मंत्र के आधार पर हम करें, मूर्ति की ओर तो हम नहीं ले जाएंगे, वो तो पहले भी कहते हैं बाद में भी कहते हैं, लेकिन शास्त्रीय पद्धति है वो उस प्रकार से नहीं मान्य करेंगे। ठीक है बहन जी, हाँ जी। वैसे तो आपने जो कहा ये तो ठीक है कि भाई मूर्ति से हम लोग कोई भी उसमें निराकार की तरफ नहीं आया, पर हमारे ही लोग जो उल्टा चल रहे हैं कुछ जैसे, वो बहुत दुख होता है देख के। जो अभी पता है, शायद मैंने देखा था कैलिफोर्निया या कहाँ यूएसए में महर्षि दयानंद जी की 9-10 फुट ऊंची उन्होंने मूर्ति बनाई है। और भी बनाने वाले। हाँ, और ये मतलब ये जो हमारे लोग उल्टी दिशा में, जो कभी महर्षि दयानंद जी ने कहा ही नहीं है, उस तरफ जो होते हैं, तो वो हमारे ही मतलब सिद्धांतों से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि अंदर जो संस्कार है ना, वो तो मूर्ति पूजा वाले ही हैं, है ना। पहले मूर्ति पूजक थे, वो तो थोड़ा सा सही रास्ता मिला और धीरे धीरे आर्य समाज की ओर आए। अंदर काफी कुछ संस्कार तो मूर्ति पूजा वाले ही होते हैं और आसपास देखते भी वही हैं, तो उसी के प्रभाव में आकर के मूर्ति बनाते हैं, फिर माला चढ़ाते हैं, ये सारे काम करते हैं। तो महर्षि दयानंद जी को मानते तो हैं पर पूरी तरह से जानते नहीं हैं। महर्षि दयानंद जी ने कहा था कि कोई नया मतांतर चलाना मेरा प्रयोजन नहीं है और मेरी भी कोई पूजा आदि ना करे। अब उन्होंने कह दिया, लेकिन मानते हैं नहीं उनकी बात, है ना। तो ये तो हमारा फिर क्या बोलेंगे, मीन्स अलग विषय हो जाएगा। हाँ, हम सही ट्रैक पे नहीं है, जिसको हम मान रहे हैं उसकी बात को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। ये सब तो चलता ही रहेगा। मूर्ति बना लें लेकिन उसकी पूजा ना करें, उसमें माला आदि चढ़ाना वो ठीक नहीं है। मूर्ति बना के, मैं आर्य समाज में जाती हूँ, यहाँ गांधीनगर में सेक्टर 24 में, वहां बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। उसको देख के प्रेरणा मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है वो फोटो को देख करके। तो ऐसे ही मूर्ति को देख के प्रेरित हो, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसकी पूजा करना ठीक नहीं है। ठीक है। हाँ शशांक जी, ये बात बता जा रहा था, अभी जो मूर्ति की बात चल रही है ना जी, ये भी नया शुरू हुआ है। हमारे गणमान्य कुछ विद्वान या आर्य समाज के लोग ऐसा मानते हैं कि उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उसके जीवन से लोगों को पता चलता है कि 200 साल जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं, आज भी लोगों को पता नहीं है कि विवेकानंद कौन है और दयानंद कौन है। क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क के अंदर विवेकानंद का पहले से प्रभाव डाला हुआ है। हाँ, इसलिए और दयानंद को बताने के लिए उन्होंने सैद्धांतिक बात करेंगे। तो दयानंद ने बताया कि मेरी मूर्ति लेस मात्र होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मूर्ति होगी तो कहीं ना कहीं पर भी हमारे होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से उसकी पूजा कोई ना कोई अवश्य करेगा। मेरे सामने प्रश्न आया था आर्य समाज धांगध्रा में, हमारे बड़ा महर्षि दयानंद चौक है, तो हमको किसी ने बताया मूर्ति बना, मूर्ति यहाँ रहेगी बीच काल में, तो हमने जो मूर्ति वहां से लोग हार माला चढ़ाते हैं, शिव पर पूजा करते हैं, ऐसे होगी भी नहीं। वहां पर हमने बड़ी यज्ञ कुंड बनाई एक पत्थर में से, और चारों तरफ वेदों की सूक्तियां लगा दी और कोडर के उसको अच्छा डेमोस्ट्रेट किया। आज उसको दयानंद चौक के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
हाँ। क्योंकि नाम दयानंद का है, मर्सीदानंद चौक का नाम है, लेकिन यज्ञ के द्वारा लोगों को प्रकाश की प्रेरणा दी जा रही है। जी। इसलिए मूर्ति होने के बाद अगर हम जहाँ तक गए, हम कहाँ तक रहेंगे? हमारे गैर राज्य में अन्य जो श्रद्धावान लोग हैं, एक या दूसरे तरीके से उसकी पूजा अवश्य करेंगे। आज सुरेंद्रनगर में, सुरेंद्रनगर चौक में आर्य बंधु जी ने उसकी प्रतिमा लगाई है। उसके लिए कई लोग आए, वहां पर फूला चढ़ाए, गलत बात हुई है, लेकिन वो कितना भी प्रतिकार करेंगे, लेकिन अगर मूर्ति खड़ी है तो उसकी पूजा अवश्य होगी। राजनीति वाले तो आकर के फूलहार चढ़ाएंगे, वही रहेगा। ये प्रेरणा तो सिर्फ फोटो है, अच्छी बात है, हम फोटो से प्रेरणा ले, स्मृतियों पे रखे, उनके जीवन के आदर्शों को जाने माने, जीवन में उतारे, वही उनकी पूजा है। जैसे हम आधे समाजी कृष्ण जी की फोटो रखते हैं, राम जी की, राम की कृष्ण की होती है ना, क्यों रखते हैं? केवल उसकी उनसे प्रेरणा लेने के लिए। ऐसे ही दयानंद जी की फोटो रखें या मूर्ति बनाएं, लेकिन सिर्फ प्रेरणा के उससे ही करें, उसकी पूजा करने के लिए ना करें। जी दीपाली, उनका जीवन ही प्रेरणा है, उनका जीवन ही प्रेरणा है, उनके जीवन को देखे, सुने, जाने, पढ़े। धन्यवाद। प्रेरणा के रूप से सुनिए, महर्षि दयानंद जी एक जीवित व्यक्ति थे, चरित्रवान व्यक्ति थे, है ना? ठीक है, उनके बारे में हम जानते हैं, और जब हम उनकी मूर्ति या उनकी फोटो देखते हैं तो हम उनसे कनेक्ट करते हैं कि इन्होंने ये बातें बताई थी जीवन के लिए, वो हमें याद आती हैं। हम उनकी, इन्होंने इतनी त्याग, तपस्या, साधना आदि की, हमें भी करना है। यहाँ तक आप वेद प्रचार, महत्वपूर्ण वेद प्रचार, ठीक है? क्या क्या हाँ, अब फोटो या मूर्ति एक ही बात है ना। फोटो 2D है, मूर्ति 3D है। सुनिए तो सही आप मेरी बात। क्या गणेश ऐसे कोई व्यक्ति थे? दूसरी बात, महर्षि दयानंद जी की फोटो देख के हम प्रेरणा लें, गणेश जी की फोटो लेकर के आप क्या प्रेरणा लेंगे? हाँ। हाँ। अच्छा, आपने ये हेतु दिया कि उनके लिए वो ठीक है, हमारे लिए ये ठीक है। ठीक है, सुनिए, आपने ये कहा कि जब उन्होंने मूर्ति बनाई तो उनकी बुद्धि में कुछ था, तब उन्होंने वो, हाँ, ऐसे ही जब किसी ने चिकन मटन बनाया तो उसकी बुद्धि में कुछ था, ऐसे ही जब किसी ने चिकन मटन बनाया उसकी बुद्धि में कुछ था, तो क्या वो सही हो गया? सुनिए ना, आप बात को पकड़ नहीं रहे। दयानंद जी एक जीवित व्यक्ति थे जिन्होंने समाज कल्याण किया, ठीक है, जिनके चरित्र को देख करके, जिनकी पुस्तकें पढ़ करके हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। कभी हम कुछ भूल जाते हैं तो हम उनके सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं, हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़ते हैं, हम प्रेरित होते हैं, हम उनकी फोटो को देखते हैं तो हमें याद आता है कि जब ये व्यक्ति कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, गणपति जी क्या कोई ऐसे जीवित व्यक्ति थे? पहले नहीं, आप विषयांतर मत करिए, आप विषयांतर मत करिए, नहीं थे ना। आपके मानने की बात नहीं है, आपके मानने की बात नहीं है, सत्य बताइए, क्या गणपति जी आप मैं जो पूछ रही हूँ वो बताइए ना, क्या गणपति जी कोई ऐसे व्यक्ति थे? हाँ। 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 आप जब, सुनिए, आप जब अज्ञान में थी तब आप उनको ईश्वर मानती थी, ठीक है। आपके उसी अज्ञान में हम भी पुष्टि करते रहते कि आप जिनको ईश्वर मान रही हैं, गणपति
उनके कान ऐसे इसलिए हैं क्योंकि वो ज्यादा सबकी सुनते हैं, उनकी आंख ऐसी है क्योंकि वो ऐसे ही देखते हैं, ये वो उसी में मैं भी पुष्टि कर देती, तो क्या आप अज्ञान के बाहर निकलती? तो मैं यही कह रही हूँ ना, फिर गणपति की पूजा क्यों करनी जब आपने छोड़ी? सुनिए, आपने छोड़ी क्योंकि आपको पता चला वो गलत है, तो अन्यों को भी बताइए ना कि गलत है। क्या आप आर्य समाजी हो या नहीं हो, किसी व्यक्ति के जीवन को देख करके यदि प्रेरणा मिलती है, उसकी फोटो को देखना गलत है? अरे दीपालिका जी, फोटो 2D होता है, मूर्ति 3D होता है दोनों जड़ ही। हम अपने महापुरुषों को कैसे याद रखें, ये बताइए। गौरवमय इतिहास कहाँ से याद रहेगा? हाँ, सबको छोड़ते चलेंगे, ठीक है। राम जी को भूल जाइए, कृष्ण जी को भूल जाइए, आप दयानंद जी को भूल जाइए, शिवाजी महाराज को भूल जाइए, सबको भूल जाइए। किताबों में कोई फोटो नहीं होगी, सिर्फ उनके जीवन के बारे में बता देंगे। हाँ, 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 पूजा नहीं करनी है, पूजा नहीं करनी है, पूजा करने को मैं मना कर रही हूँ। हाँ, मिसकोट मत करिएगा मुझे कहीं पे। मैं ये कह रही हूँ सिर्फ मूर्ति हो, उस पे हार माला टीका और दिया बत्ती नहीं होनी चाहिए। हेलो, एक शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ जी। चित्र को देख करके उसके चरित्र को अपने जीवन में लाना है जी। इतना है, उस पर कोई फूल माला चढ़ाने कोई, जो उनका चरित्र है, हम चरित्र जानते हैं, उसी चरित्र को अपने जीवन में ले आऊं। जैसे पिताजी की फोटो है, उस पर माला फूल चढ़ाने की बात तो है नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है, केवल पिताजी के हमारे साथ जो भी कार्यकलाप रहे हैं उसको मुझे अपने जीवन में लाना है। यही तो हुआ उसका उद्देश्य है। गणपति जी ऐसे कोई जीवित व्यक्ति नहीं थे जिनके बारे में हम पढ़ें, जाने, जिनको देख करके हम प्रेरित हों। ठीक है, आज हमारे पास श्री राम और श्री कृष्ण जी का चित्र वास्तविक एक भी किसी के पास है ही नहीं, लेकिन उसके चरित्र से पूछा जाता है। चरित्र बस वैसे ही हमें चरित्र जो अच्छे विद्वान है, युग पुरुष है, करना। मैं ऐसा मानता हूँ कि आर्य समाज को वेद कथा तो करनी ही चाहिए, साथ में श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा, सच्चे शिव की पूरी कथा होनी चाहिए, सत्यनारायण की भी कथा होनी चाहिए, तब हम पहुंच पाएंगे। केवल वेद लेकर ही बैठे रहेंगे और विद्वानों को जितना अच्छा कृष्ण जी के बारे में आर्य समाजी बोलते हैं ना, उतना अच्छा कोई नहीं बोलता। आर्य समाजी कभी नहीं कहेगा कि श्री कृष्ण माखन चोर थे, रासलीला रचाते थे, ये करते थे, वो करते थे। आर्य समाजी कभी नहीं बोलेगा, जबकि आर्य समाजी उनको ईश्वर नहीं मानते। तो भी जितना अच्छा हम राम जी का चरित्र बताते हैं ना, उतना कोई नहीं बताता। तो आर्य समाजी कृष्ण को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, वो जैसे थे वैसा मानते हैं। हमारे लिए ईश्वर अलग है और ये महापुरुष थे। तो हमें राम का चरित्र, उसके गुणगान, राम कथा करनी चाहिए और फिर सच्चे परमात्मा को भी उसके गुण बताने चाहिए साथ साथ में, फिर वेदों की ओर आएंगे। सामान्य जनता वेद से नहीं जुड़ेगी, वो राम के द्वारा, कृष्ण के द्वारा जुड़ना पड़ेगा। जन्माष्टमी पे कृष्ण जी के चरित्र पर एक बहुत लंबा लेख आया था, शायद मैंने आपको फॉरवर्ड किया था। अगर नहीं किया हो तो मैं आज कर दूंगी। इतना सुंदर बताया है कृष्ण जी के बारे में कि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, योगाभ्यासी थे, ऐसे थे, वैसे थे। उतना अच्छा चरित्र का वर्णन किसी पौराणिक ने उनका नहीं किया। तो हम मानते हैं, हम कृष्ण जी को भी मानते हैं, हम राम जी को भी मानते हैं, हम शिवाजी को भी मानते हैं, हम सभी महापुरुषों को मानते हैं। अच्छा, हम शिव जी है, विष्णु है, ब्रह्मा, उनको भी मानना चाहिए, लेकिन शुद्ध स्वरूप में उसको प्रस्तुत करें। जैसे मनुस्मृति में मनु भगवान
वैसा ही राम का वाल्मीकि रामायण के द्वारा श्री कृष्ण का भी शुद्ध स्वरूप में प्रस्तुत करे, तो हम शिव जी के जो अनुयायी उनके साथ जुड़े रहेंगे और हमारी कुछ सुनेंगे, हमारी एक दूसरे की सुन के हम आगे बढ़ेंगे। आपका क्या मत है? जब हम सही बताते हैं ना, मेरी तो स्कूल में कई बार बहस होती है, क्योंकि लोग होते हैं ना मोर पंख लगा दिया और अपने आप को कृष्ण भक्त मानने लगते हैं। एक आध है हमारे साथ में जो क्लासरूम में मोर पंख लगा दिया, क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो इसको देख के मुझे कृष्ण भक्ति याद आती रहती है। बच्चों को तो रोज, बच्चों को तो हर बच्चे को ये जन्माष्टमी के दिन में फिर वो तस्वीर खिलाएंगे, फिर बेचेंगे, ये सब होता ही है। फिर जब नाताल आएगी तब वो शांता कुछ का बनाकर रखेंगे, ऐसा चल ही रहा है सब। हाँ, तो मेरी तो बहुत ये सारी बातों पे बहस होती है। मैं अपना पक्ष रखती हूँ कि भाई जैसा आप कृष्ण को बता रहे हो, ऐसा व्यक्ति आज की डेट में आपके सामने आ जाए, लड़कियों को छेड़ने वाला, माखन चुराने वाला, चोरी करने वाला, इस तरह का व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आप सहन करोगे? सीधे उसको जेल में भेजोगे, है ना? अगर कोई स्त्री स्विमिंग पूल में है, तालाब में है, उसका कपड़े कोई लेकर के भाग जाए तो क्या करोगे? कंप्लेन करोगे ना पुलिस में जाके कि ऐसे छेड़ती करता है, ये कपड़े लेके भाग गया, इसको जेल में डालो। आप उसकी पूजा नहीं करोगे, है ना? तो कृष्ण जी ऐसे नहीं थे। वैसे अगर व्यक्ति आ गया ना तो आप उसकी पूजा नहीं करोगे। तो ये सारी बातें मैं रखती हूँ, जिसको पसंद है सुने, नहीं पसंद है ना सुने। हम जितना अच्छा कृष्ण को जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। रामायण है तो उसमें कैसे नियंत्रण में, संयम में रहना चाहिए वो सिखाता है राम अपने जीवन के द्वारा, और कृष्ण कैसे रखा जाता है नियंत्रण में वो सिखाया जाता है। ये पूरा युग का परिवर्तन है और आज तो कलयुग है, इससे भी आगे बढ़ना है। थोड़ी सी गड़बड़, सुनिए सुनिए सुनिए, राम जी खुद भी संयम में रहते थे और दूसरे को रख भी सकते थे। सेम कृष्ण जी का है, वो खुद भी संयम में रहते थे, इसलिए वो दूसरे को रख पाते थे। ऐसा नहीं कि राम जी स्वयं संयम में रहते थे और कृष्ण जी संयम में रखते थे, ऐसा नहीं है। राम जी रहते भी थे और रखते भी थे, कृष्ण जी संयम में रहते भी थे और रखते भी थे। मैं खुद अगर डिसिप्लिन में नहीं हूँ और मैं दूसरे को डिसिप्लिन में रखने जाऊं ना, तो मेरे पे ही उंगली उठेगी। पहले मुझे डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तब मैं किसी को डिसिप्लिन में रख सकती हूँ। तो दोनों महापुरुष बहुत उच्च कोटि के थे। हाँ दीपालिका जी। वो तो 100% बनेगा ही। क्या राम जी ऐसा सोचे थे कि उनकी पूजा होगी? हम्म हम्म तो उसमें 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 मूर्ति का दोष है या हमारा दोष है? हमने मूर्ति स्थापित की। अरे दीपालिका जी, फिर आप कैसे अपने महापुरुषों को बारे में जानेंगी, कैसे प्रेरणा लेंगी? हम्म 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 हाँ, एक बात बताइए, आज जो समाज की स्थिति है, आज से लगभग 8-9 साल पहले, क्या राम के बारे में इतना लोग जय श्री राम करते थे? नहीं करते थे ना, नहीं करते थे। ठीक है, रामायण में लोगों की रुचि थी, नहीं थी? दीपालिका जी क्वेश्चन पे टिके रहिएगा। हाँ, नहीं थी। जब राम मंदिर का मुद्दा उठा कि राम जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पॉलिटिक्स में वो आया, लोगों में अवेयरनेस आई, रामायण पढ़नी शुरू की। रामायण पढ़ करके उन्हें पता चला कि हमारे महापुरुष राम जी ऐसे थे। पता चला कि नहीं चला? अगर ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठता, ये मूर्ति या जो भी है वो नहीं होता, पूजा की बात नहीं कर रही हूँ, आप पॉइंट पे टिके रहिएगा। अगर ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठता, क्या समाज में इतना हिंदुत्व जागता?
हाँ। हम्म। आप माने या ना माने, आज की डेट में मीडिया में देखिए राम राम कितना ज्यादा हो रहा है। लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, रामायण भी पढ़ रहे हैं, राम के चरित्र के बारे में भी जान रहे हैं। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम सब मानते हैं कि नहीं मानते? रामायण अभी लॉकडाउन में जब रामायण आई है तो यंग जनरेशन वो भी बैठती थी देखने की नहीं? कुछ प्रेरित हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? कुछ प्रेरित हुए होंगे कि नहीं होंगे? टोटल जीरो से समथिंग इज बेटर। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। तो आप अपना पक्ष रखिए, तो आप अपना पक्ष रखिए कि हमको राम कृष्ण इन किसी को भी मानने की जरूरत नहीं है। हाँ। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। तो यही बात तो मैं कह रही हूँ, यही बात तो महेंद्र भाई बोले कि हमें कृष्ण के बारे में भी बताना है, राम के बारे में भी बताना है। लेकिन अगर उनकी मूर्ति है, उनकी फोटो है, पूजा नहीं कर रहे हैं, हम उसके हार माला नहीं चढ़ा रहे, तो इसमें तकलीफ क्या है? इसमें क्या तकलीफ है? अगर हम फोटो देख के प्रेरित हो रहे हैं, आप अपने माता पिता की फोटो घर में लगा के रखिए, उनसे प्रेरित हो कि मेरे पिताजी इतने अच्छे थे, मेरी माता इतनी अच्छी थी, इसमें क्या गलती है? हाँ। आप ना विषय से भटक जाती हैं। पूजा करने को कौन बोल रहा है? सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। जब उदाहरण दिया जाता है ना, मैंने ये जो कहा कि आप अपने माता पिता, इसका मतलब मैं आपके पर्टिकुलर की बात नहीं कर रही हूँ। लोग अपने माता पिता की फोटो टांगते हैं ना, क्यों टांगते हैं? उनके गुणों को याद करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए गुणों को, कार्यों को, अच्छे कार्यों को याद करते हैं। आपके पिताजी से आपका कितना मनमुटाव था वो बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ एक कॉमन टॉपिक है कि हम अपने माता पिता की फोटो अगर वो नहीं है और रखते हैं, तो वो हम क्यों रखते हैं? कि भाई उनसे प्रेरित होंगे। वो आपका पर्सनल चॉइस है, हम यहाँ पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक बात कर रहे हैं। आप रखे नहीं रखे, आप सुनिए, आप प्रमाण नहीं है, बाकी प्रमाण दूसरे हैं। क्यों रखी जाती फोटो, क्यों रखी जाती है? प्रेरित होने के लिए। तो अगर राम जी की फोटो रख रहे हैं, कृष्ण जी की फोटो रख रहे हैं, उस पर पूजा नहीं कर रहे हैं, केवल प्रेरित हो रहे हैं, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें अपना इतिहास भी याद रखना चाहिए, हमें अपने महापुरुषों को भी याद रखना चाहिए। दीपाली खा जी, पता है तकलीफ क्या हो रही है? तकलीफ क्या हो रही है? आप पॉइंट नहीं पकड़ रही हैं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि राम जी और कृष्ण जी की फोटो, सिंपल फोटो, योगाभ्यास करते हुए जो उनकी फोटो है वो हमने रख ली। उससे अगर हम प्रेरित हो रहे हैं तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है कि भाई हमारे महापुरुष ऐसे ऐसे हो चुके हैं, पास्ट में ऐसे ऐसे हो चुके हैं, हमें भी उनके जैसा बनना है। इतने तक है बस। हमें। हम्म। 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 हाँ। हम्म। 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 वो स्वरूप जिनको जिन हम कहाँ कह रहे हैं कि आप वो रासलीला वाली राधा के साथ वाली फोटो लगाओ, हम तो कह रहे हैं योगाभ्यास करते हुए फोटो लगाओ। मैंने कहीं नहीं बोला। चक्रधारी रखी है, ज्ञान यज्ञ योगाभ्यास करते वाली हुए। रखी है, नहीं हाथ कहा कि जोड़े रखी राधा है। वाली फोटो लगाओ, योगाभ्यास करते हुए फोटो लगाओ ना। अगर अगर आपका यही है तो रोजर का लोगो क्या है? रोजर के लोगों में एक वो चित्र है ना, ऐसे योगाभ्यास करते हुए व्यक्ति का, तो आपके अनुसार तो वो भी गलत हो गया, लोगो ही गलत है।
हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे ना स्वामी सत्यपति जी, उन्होंने लोगों में एक व्यक्ति रखा ना जो योगाभ्यास कर रहा है, एक चिन्ह है, एक प्रतीकात्मक है। योगा देव तो कवल्यम। तो उसको तो हम भी गलत बता रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि भाई फोटो की पूजा मत करो, हार माला मत चढ़ाओ, दिया मत करो उसके आगे, वो फोटो को कुछ नहीं पता। जीवित को नमस्ते किया जाता है, मृत को नमस्ते नहीं किया जाता। सुशील जी कहना चाहते हैं। जी सुशील जी, पूजा क्या है वो जरा बता दीजिए उनको। हाँ पूजा किसको कहते हैं वो बता दीजिए। हाँ सुशील जी थोड़ी बात कर लें फिर। हाँ मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, जब मैं गांधीनगर था तो मैंने कमलेश शास्त्री जी की 2 पुस्तकें पढ़ी थी, बॉम्बे वालों की। तो उन्होंने महाभारत और रामायण की अमुक घटनाओं को बहुत ही सही रूप में उसका विवेचन करा था वैज्ञानिक दृष्टि से। तो जो आडंबर फैला हुआ है पौराणिक और इसमें, तो उससे काफी स्पष्टताएं हुई थी मेरे को। तो ऐसा नहीं है, साहित्य बहुत अच्छा है, जिसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया जाए और मन के भावनाओं को कैसे चेंज किया जाए बहुत हेल्पफुल होती है। हाँ। तथ्य होने चाहिए। पूजा का मतलब है यथा योग्य व्यवहार करना, देव करण संगति आदि है ना। तो सिंपल सा अगर हम देखें तो यथा योग्य व्यवहार करना, ईश्वर के साथ ईश्वर अनुकूल व्यवहार करना, माता पिता के साथ माता पिता के अनुकूल व्यवहार करना, बच्चों के साथ बच्चों के अनुकूल व्यवहार करना, कीट पतंगे आदि हैं, कुत्ते बिल्ली आदि हैं जो हम पे आश्रित हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार करना, ये है। जो जैसा, अब जो मूर्ति है वो खाती नहीं है, वो पीती नहीं है, वो सोती नहीं है, वो देखती नहीं है, उसको खिलाना, उसको जा करके उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करना, वो सारे पूजा नहीं है, क्योंकि वो जड़ है, उसको नहीं पता कि क्या नमस्ते हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यथा योग्य व्यवहार हमको करना चाहिए। चेतन के साथ अलग व्यवहार होता है, जड़ के साथ में अलग व्यवहार होता है। आप अपना जो टूथब्रश है उसको कायदे से सुबह उठाते हैं, धोते हैं, उसे कायदे से ब्रश करते हैं, फिर उसको धो करके ठीक से रखते हैं, ये उस टूथ ब्रश के साथ में, जड़ वस्तु के साथ में यथा योग्य व्यवहार है। रोटी के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो आप करते हैं, तो यथा योग्य व्यवहार हमको करना चाहिए। ठीक है। कल तो स्वामी जी जब आए थे तब कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, शंका समाधान का स्पेशल समय रखा, और आज वो विषय नहीं है शंका समाधान, फिर भी पूछा जाता है, ये भी बहुत जरूरी है। मन में जो भाव है, जो अस्पष्टता है, वो स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हो तो 4-5 मिनट है। शशांक जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम सब सूज्य विचार वाले, बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाले आर्य लोग बनना चाहते हैं, या कोई थोड़ा कुछ बन पाए हैं, इसलिए पूछताछ करते हैं। मर्जीदास महाराज ने आर्य समाज के नियमों के अंतर्गत अच्छा नियम स्पष्ट रूप से बताया है। सत्य के ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में श्रद्धा उद्यत रहना चाहिए। हम सब मानते हैं, वाचनिक रूप से शास्त्र से मानते हैं, हम व्यवहार के अंदर कई जगहों पर सिर्फ भावनाओं को लेकर काम कार्य नहीं होता। बुद्धिगम जो भी बात हमारे सामने आती है उसको बुद्धिपूर्वक सोचते हुए तर्क के आधार पर सत्य से का निर्णय करेंगे और सत्य को स्वीकार करने के लिए श्रद्धा का उद्यत रहेंगे। ये जो भावना वाली बात है ना, अंतःपन अंधानुकरण जो हो रहा है ना, ये हमारे मन से निकल जाएगी। दुनिया जो कुछ भी करे, मेरा एक दृष्टांत देता हूँ, बात चल रही है, थोड़ी मिनट है। मैं महाराष्ट्र हूँ, हमारे घर में अंदर जब से पहला बच्चा होता है ना, तो गणेश परिवार, लोकमान्य तिलक से परिपाटी चलती आ रही है। मेरी माता जी ने भी ये प्रण किया था कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तो घर के अंदर गणेश की पूजा होगी। मैं 10 साल तक, जब छोटा था, कुछ ज्ञान विज्ञान नहीं था, तब वो पूजा करता था। बाद में आर्य समाज से जुड़ा ना, तो मैं वही पूजा के अंतर्गत आर्य समाज के आर्यों को लाकर वहां पर संध्या, भजन, यज्ञ आदि कर्म गणपति के सामने करता था और सबको संकलित करके यह प्रसाद अधिकारी करता था। 2-4 साल हो गए, मेरी माता ने बताया ये अच्छा नहीं है, तो मैंने माता जी को सत्संग के बारे में, सत्य के बारे में कुछ पुस्तकें दी, उन्होंने पढ़ी। बाद में मैं समझाया कि आप जो कह रही है कि मुझे इस मूर्ति पूजा मेरी कुछ भी श्रद्धा नहीं है, आप कहती है इसलिए आधे के कर रहा हूँ, मेरे सामने तो मिट्टी का एक ढेला ही है। मैंने बहुत सा बताया। बाद में क्या परिणाम बताया, 1 साल के बाद
माता जी ने सामने मैंने यज्ञ कार्य किया, स्वस्ति वाचन, शांति प्रकरण, उन्होंने बार बार, वो पढ़ी लिखी थी, शिक्षिका थी, उन्हें बार बार पढ़ा लिखा, सभी मंत्र कंठस्थ किए, तो मुझे बता दिया अगर आपकी इच्छा नहीं है तो अगले साल से हम इस कार्य को संपन्न नहीं करेंगे। बाद में वो इतनी भावुक होते हुए भी किसी भी मूर्ति पूजा को उन्होंने करा नहीं है, न करवाया। आज तक हमारे 3 पीढ़ी के अंतर्गत हमारे घर के अंदर कोई मूर्ति या भगवान की पूजा का स्थान नहीं होता, ध्यान का स्थान होता है। करना है एक में बैठकर ईश्वर मन चिंतन करिए। ये संस्कार हमें देना है, आने वाली पीढ़ी को बताना है कि पुस्तकों को पढ़ाना है, इन बातों को चर्चा भी होनी चाहिए। चर्चा नहीं करेंगे तो सिर्फ अंधाकरण होता है, और जो पूर्व संस्कार होते हैं ना, वो बार बार जागृत होते हैं, फिर समझ जाते हैं। इस संस्कार को दग्धबिज करना कार्य हमारा है, इसलिए सोच पूरा करके ये अंधाकरण से बचे, बस इतना ही है। और चरित्र की बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने छुड़वाया, लेकिन छुड़वाने से पहले कुछ दे दिया, ये लाभकारी है, और उस प्रकार से आपकी 3 पीढ़ी में उतर आया, तो बहुत बहुत ही बढ़िया आपने काम किया। तो समय भी हो चुका है, तो शांति पाठ करेंगे। और एक अपने सत्य मुनि जी मथुरा से जुड़े हैं, कल लीला बहन जी नहीं है, तो क्या आप सत्य मुनि जी आप ले लेंगे आधा घंटा श्रुति बहन के बाद? हाँ, कल मैं ले लूंगा। ठीक है, आप आधा घंटा श्रुति जी का प्रवचन पूरा होने के बाद आधा ले लेंगे, तो शांति पाठ करते हैं। खूब खूब धन्यवाद, बहन जी ने बहुत ही बढ़िया शंका समाधान किया, और ऐसी चर्चा होनी चाहिए, ये बड़ी लाभकारी होती है। वास्तव में प्रवचन तो वो प्रश्नों को उठाने के लिए, भावना को उठाने के लिए, डंडोलने के लिए होते हैं। तो वास्तव में जो चाहिए वही दिया जाता है, जो शंका समाधान के द्वारा। तो बहुत ही बढ़िया। महेंद्र भाई जी ये आपने कहा ना कि स्वामी जी के समय में कोई प्रश्न नहीं उठा रहे थे, तो ये क्या है कि बहन जी का समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि किसी के दिमाग में बहुत सरलता से आज उन्होंने जो दृष्टांत दिया, ब्रश के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं, तो ब्रश के साथ ब्रश जैसा व्यवहार करते हैं। अब ये बात कितनी सरलता से कोई भी वो मतलब पौराणिक हो तो उसके दिमाग में भी आ जाएगी। क्या सही बात है, ब्रश जड़ है, जड़ के साथ हम जड़ जैसा उसको साफ करते हैं, रखते हैं, व्यवहार करते हैं ना। तो ये जयाबेन जी में वो एक ताकत है कि वो हमको अच्छी तरह से वो दिमाग में, हृदय तक पहुंचा देते। तो ये दूसरा कि स्वामी जी, हाँ जी, दूसरा एक कि स्वामी जी है वो विद्वान है, लेकिन हम यहाँ अपने जो भी विद्वान है लेकिन घर के हैं, तो वो बड़े खुल के हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात यही है, सही बात तो यही है। नहीं, मैं आपको एक बात बोलूं, स्वामी जी से हम इतना खुल के बोल नहीं पाते हैं। मैं एक बात बोलूं, आप स्वामी जी को घर का मानिए और उनके सामने बहुत सारे प्रश्न रखिए, और आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से समझा पाती हूँ, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा वो समझा पाएंगे, और उनसे जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी ना, वो अतुल्य होगी। मैंने उन्हीं से सीखा है। और मैं आपको बताती हूँ, आप कहते हैं ना कि प्रश्न रखने में संकोच होता है। 96 में स्वामी जी सबसे पहले हमारे घर आए थे, मैं कॉलेज 2nd ईयर में आई थी तब, जुलाई में। उन्होंने ये कहा कि जो वस्तु में गुण होते हैं, कारण में जो गुण होते हैं वो कार्य में होते हैं, इस प्रकार का कुछ बात थी। तो हम क्योंकि छोटे थे, लड़कपन था हमारे अंदर, तो हमने उस आयु के हिसाब से प्रश्न रखा कि स्वामी जी आप कह रहे हैं कि जो द्रव्य में गुण होते हैं वो प्रकट होंगे, द्रव्य में ऑलरेडी है तभी वो प्रकट होते हैं। तो हमने कहा अगर ऐसा ही है तो नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। यानी हम, क्योंकि हमारे अंदर लड़कपन था, हम छोटे थे, हम ऐसे ऐसे प्रश्न भी रखते थे, लेकिन ऐसे ही प्रश्न रखते 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 हमने बहुत कुछ सीखा है। तो उनके सामने भी आप खुल करके बात रखिए, बिल्कुल कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में भी, वो अभी गांधीनगर में हमारे घर पे ही रुके हुए थे, सुबह भी मेरी उनसे बहुत लंबी चर्चा चली एक विषय पे, और मेरे मन में जो होता है ना, मैं सारा पहले रख देती हूँ उनके सामने कि अब बताइए मैं कहाँ गलत हूँ, क्या क्या गलती है मेरी। तो एकदम बिंदास होके पूछिए, जितना पूछना है, जैसा पूछना है उनसे पूछिए, उनसे बहुत लाभ होगा आपको।
कभी कभी मैं ऐसे भी प्रश्न पूछता हूँ कि ऐसा स्वामी जी मुझे ऐसा प्रश्न नहीं पूछना है, लेकिन आप बड़े सरल है और मुझे जवाब मिल जाएगा, तो ऐसी बातें भी मैं पूछ लेता हूँ जो केवल घनिष्ठ मित्र को बताते। वैसे मैंने प्रश्न पूछा था तो उनका भी जवाब दे दिया था, नहीं पूछना चाहिए, फिर भी नाना करते मैंने पूछ ही लेता हूँ और जवाब भी मिल जाता। तो इतने सरल हमारे स्वामी जी है और उनसे ही प्रेरणा लेके जया बहन तैयार होकर हमें लाभ दे रहा है। मैंने आपको बताया 96 में वो पहली बार उनसे मिली थी, वो बहुत प्रेरित करते थे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, पर हमें रुचि नहीं थी, हम नहीं पढ़ते थे। 4 साल तक वो कहते रहे। फिर मैं 2000 में शिविर में गई, वहां मैंने उनकी विद्वत्ता को जाना। मैंने ये जाना कि इनके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है। तब से मैंने सोच रखा था जितना इनसे लाभ उठा सकते हो ना उठा लो, जितना इनसे ले सकते हो ले लो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। उनके जितना आज की डेट में हमको सही ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। तो जब तक वो अवेलेबल हैं तब तक उनसे खूब फायदा उठाओ, खूब पूछो उनसे। जब भी मौका मिले उनसे पूछो, मैसेज करके पूछ लो, फोन अगर वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं तो फोन करके पूछ लो, लेकिन उनसे खूब शंका समाधान करो। तब ये ऐसे कहते हैं ना कि नल में पानी आ रहा है तब तक भर लो, एक बार बंद हो गया तो फिर क्या करोगे। वैसे ही जब तक इनका हमको मिल रहे हैं तब तक इनसे सीख लो, नहीं होंगे तब क्या। तो खूब पूछिए, खूब पूछिए। मैं कल देख रही थी, मैं भी थी कक्षा में, मैंने कहा कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, पूछो ना, खूब सारे प्रश्न पूछो, स्वाध्याय करिए, खूब प्रश्न पूछिए उनसे। चलिए महेंद्र भाई। हाँ जी, हाँ कुछ कह रहे हैं? हाँ और आप भी पूछ लीजिए बहन जी से। जी शशांक जी ने हाथ खड़ा किया था। मैं तो इतनी बात है, अब प्रश्न अवश्य पूछे। स्वाध्याय करने के पश्चात जो विषय चल रहा है ना, उस विषय के आधार पर ही जिज्ञासा भाव से प्रश्न पूछे और नम्रता युक्त भाव पूछेंगे। और पूछने के बाद